की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। જે દંડવત પ્રણામ જે આમાં જે મંત્ર સો દિए ભાઈ પ્રેસ સો ન દેवता प्रसन्न होंगे प्रेस यानी जैसे विधि में ये होता है कि जो ब्रह्मा होता है वो पूरी विधि का अध्यक्ष होता है। होता यज्ञ की वेदी पर बैठकर जब जब भी उसे कहा जाए तब तब वो हवन करता है आज्य पदार्थों का। वहाँ एक उद्गाता होता है। वो उद्गाता जिसका काम अपने यहाँ, कभी आप पुराने हवेली संप्रदाय में कभी गए हो तो माला पधराओ, भोग पधराओ, ऐसे हेला पड़ता है। उस तरह से वो उद्गाता है, उसको ब्रह्मा की यजमान है वो आगे क्रिया करता है। उसमें प्रैषोच्चार भी होता है, जैसे अब उठ जाओ, अब बैठ जाओ, ऐसा विधि में होता है ना कि अब बाएं बैठ जाओ, औरत है वो दाएं बैठ जाएगी, अब उठकर वापस उलट कर पर बैठ जाओ, अब परिक्रमा करो, अब हाथ जोड़ो, ये सब प्रैषोच्चार होता है। उसमें कुछ मंत्र भी होते हैं। अब वो जो बोलते हैं वो तो हम बोलते हैं, या जो भी पुरोहित होता है वो बोलता है। तो वो साक्षात भगवद्वाणी तो हुई नहीं ना, वो तो हमारे मुख से उच्चरित हुई। तो उसके ऊपर ये बात कही जा रही है कि उसका भी फिर प्रामाण्य नहीं रहेगा अगर हम ये कहेंगे, वो लौकिक तुल्य हो जाएगा हमारे मुख से उच्चरित होने के कारण। पर ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं, मैं या आप जो भी बोल रहे हैं वो सिद्धांततः यदि वेद पुराण से विरुद्ध जा रहा है तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। हाँ, मैं और आप बोल रहे हैं वो बात अगर वेद पुराणों से समर्थित हो रही है तो वो प्रमाण है, ये मतलब है। जावाणी में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, ठगवे के अर्थ मिथ्या भाषण आदि पुरुष के दोष की संभावना है। वो लौकिक वाणी अप्रमाण है। व्यवहार है सो सन्निपात रूप है। या व्यवहार करके भ्रांत पुरुष भ्रम प्रमादयुक्त वाक्य सुनिवेशों अत्यंत भ्रांत हो जावे है। जब प्रमाण वेद को अप्रमाण मानवे लगे है, अप्रमाण प्रतारक तथा बौद्ध वाक्य को प्रमाण मानवे लगे है, तासों वेद विरुद्ध वाक्यन के अर्थ को नहीं माननो। ये प्रतारक मतलब जैन मत नहीं, क्षेत्रवा वाड़ू है, डिसीजिव। जब प्रतारक तथा बौद्ध मतलब बौद्ध तो मत के अर्थ में, प्रतारक मतलब जो उसका मतलब उदाहरण दिया है, जैसे बुद्ध हैं वो प्रताड़ना करते हैं, ऐसा क्षेत्रवा वाड़ा जे वचनों छे। और ऊपर विप्रलिप्सा और भ्रम तो कैसे भेद समझेंगे? नहीं, विप्रलिप्सा का तो अर्थ आगे दिया ना, ठगवे के ही अर्थ जो है वो विप्रलिप्सा मूलक, मतलब भ्रम स्वतः हो रहा है और विप्रलिप्सा कोई करा रहा है। वैसे कोई भ्रमवश कुछ कह रहा है, कुछ लोभवश कह रहा है, कुछ ठगने के लिए कह रहा है। और यही जो अभी प्रश्न हुआ कि वेद पुराण सो जुदे मतलब जो भी अर्थ उससे अलग हो रहे हैं, वो मतलब स्मृति हो या अन्य जो भी शास्त्र हो, पर कहीं स्मृति में तो नहीं होंगे, पर अन्य कोई भी वचन है या शायद उन्हीं स्मृति आदि का कोई अन्य अर्थ कर रहा हो जो वेद पुराण से मिल नहीं रहा है, तो वो फिर ग्राह्य नहीं है। उसका जो अर्थ कर रहा है उस पर वहाँ तक हम नहीं जाएंगे,
इस समय उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि वो फिर वापस एक नई कोर्ट में जाएगा पूरा खटला, और पीछे तय करना पड़ेगा कि उसने कहा है वो सही है या हमने कहा वो सही है। वो उसको अभी हम नहीं छेड़ें। हम अपने स्तर पर जो कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, वो बात अगर वेद पुराण से सम्मत है तो उसका भी प्रामाण्य है, सम्मत नहीं है तो वो भी प्रामाण्य नहीं है। व्यवहार में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका तो उसमें मूल खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो तो व्यवहार की तरह चलता रहेगा। वेद पुराण के क्षेत्र के जो विषय हैं उस विषय में हम कुछ बोल रहे हैं, तब वो मेल खा रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। बाकी केम छो मजामा, तबीयत के विषय, कयो महीनो चाले छे, शू कर्યું आजे, ये सब जो बोलचाल है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मतलब आदि शब्द का कहीं यूज़ नहीं करके महाप्रभु जी ने मात्र वेद और पुराण दो ही मतलब स्मृति आदि का वर्णन किया नहीं है मूल श्लोक तय। वो समान न्याय से समझ लेना चाहिए, क्योंकि स्मृति पुराण से स्मृति पृथक है ना, एक कोटि और उसमें बदल जाती है। पुराण की तरह नित्य सिद्ध नहीं मानी जाती है स्मृतियाँ। प्रणाम जय। ये जो बात चल रही थी उसी में पुराण वेद तुल्य पुराण है, तो पुराण तुल्य जो आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं आगे, गीता, इतिहास, महाभारत आदि, वो सब पुराण तुल्य है, तो वो भी नहीं, गीता इतिहास पुराण नहीं है। पुराण का मतलब ये जो 18 पुराण कहे जाते हैं वही। तो पुराण प्रकरण में आगे प्रमाण प्रकरण में ऐसा कहा गया था कि इतिहास मतलब महाभारत रामायण पुराण तुल्य है। हाँ, तुल्य हैं, वो तो ठीक है। तो यहाँ पर वो अतिरिक्त में तो नहीं जाएंगे ना, वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे ना, जो ये वेद पुराण अतिरिक्त स्थल है तो हाँ, तो वो अतिरिक्त में वो सभी जाएंगे। गीता भी, हाँ, सभी कुछ जाएगा। यहाँ जो हम विचार कर रहे हैं ना, वो विचार एक की कक्षा एक अलग है। पुराण जो प्रमाण प्रकरण में हमने शास्त्रों की कोटि का निर्धारण किया, उनके प्राकट्य का प्रयोजन हमने जो सोचा, वो पूरा एक अलग कक्षा है। यहाँ तो जो शब्द ब्रह्मात्मक नाम सृष्टि, उसकी नित्यता और अनित्यता, इस दृष्टि से इस विषय का विचार चल रहा है। तो हमें उसमें वो विवेक रखना होगा कि वेद पुराण जो हैं उनकी कोटि अलग है। इसलिए पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरंच वक्तृभ्यो वेदा सर्वे विनिसृताः। तो इस दृष्टि से जो पुराण है उनकी वेद से भी प्राचीनता बताई गई है। महाभारत, रामायण या अन्य जो स्मृतियां हैं, और उनकी ऐसी परंपरा नहीं है। उनमें कही गई बात है, उनका वजन है, वो हो सकता है कि किसी पुराण से ज़्यादा भी हो, पर एतावता उनकी कोटि नहीं बदलती है, क्योंकि वो जिस परंपरा से प्रकट हुए हैं, वो परंपरा, जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये लें कि महाभारत व्यास जी ने प्रकट की, तब भी उनका चित्त खिन्न रहा। जब तक श्रीमद् भागवत में भगवद यश का वर्णन उन्होंने नहीं कर लिया, तब तक उनके चित्त का खेद नहीं हुआ। तो अब महाभारत को तो पंचम वेद कहते हैं। तो वेद स्वरूप होने पर भी उतनी महत्ता, और उसमें भगवान का वाक्य भी होने पर भी अगर खेद निवृत्त नहीं हुआ, तो उसका कारण ये है कि भगवान को केंद्र में रखकर वो ग्रंथ की रचना नहीं हुई है। वो कुरुवंश को हाईलाइट करने के लिए बनाया गया वो काव्य है। तब फिर उसकी वैल्यू भी वैसे ही होगी ना, ऐसा।
जैसे यहाँ पर ये जो पेज नंबर 138, ये जो कहा ना, मनुष्य वाक्य नहीं बना सके किंतु मूल भगवत इच्छा सो गुप्त रीति करके सर्वदा विद्यमान जो वाक्य है, उसमें जो भगवत इच्छा सो गुप्त रीति करके, वो गुप्त रीति समझ में नहीं आ रहा। आगे ये बात आएगी कि वैसे जब हम बहुत ही तात्विक स्तर पर इन सब चीज़ों को सोचते हैं तब लोक में हम जैसे बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है, ऐसी भगवान की इच्छा सर्वत्र है, ऐसा हम कहते हैं। उसी तरह तत्व की धरातल पर अगर हम कहेंगे, तब मैं और आप जो कुछ भी केमचो मजामा कर रहे हैं या गप लगा रहे हैं, वो भी वो नाम सृष्टि का ही प्रादुर्भाव भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो वो गुप्त रीति से भगवान ही हमें ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही साधन प्रकरण में वहाँ पर वो आज्ञा करते हैं कि हम भक्ति मार्ग की हैं और हमारी जो प्रतिज्ञा ये है, मतलब मेजर प्रीमाइज कि हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, तब उस स्थिति में कोई हमें गाली दे जा रहा है, कोई थप्पड़ मार जा रहा है, तब भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने गाली दी है, हमें उसने मारा है, क्योंकि गाली देने वाला हमारे अवगुण बता रहा है कि तुम ऐसे हो। वो अवगुण हमें नहीं दिखलाई दे रहे हैं, इसलिए उसके हृदय में भगवान विराज कर हमारे अवगुण कह रहे हैं हमें। ये हमें उसमें देखना चाहिए, अगर आप सचमुच में भक्ति मार्ग को अनुसर रहे हो तो सर्वम सहेत परुषम सर्वेशाम कृष्ण भावनात्। अगर आप उस अनन्य निष्ठा पर पहुँचे हो, तब फिर आपको सभी निंदा के वचन हैं उनको भी निंदक में कृष्ण भावना रखते हुए स्वीकारने चाहिए, तभी वो विवेक आपने जिया। उस आशय से ये बात कही गई है। जी जी, प्रणाम जी जी। मतलब ये एक